आईलैशेस यानी कि पलकों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर करी हूं, जिसके इस्तेमाल से आपकी जो आईलैशेस हैं वो एकदम लंबी हो जाएंगी, घनी होंगी, ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और लेंदी भी लगेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी को आप अपनी आईब्रोज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आईलैशेस और आईब्रोज दोनों की ही ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए आप इस रेमेडी को ट्राई जरूर करें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करा है एक छोटे से अनियन का। हमने यहाँ पे एक काफी छोटे साइज के अनियन का यूज करा है ताकि ये वेस्ट ना हो। इन केस अगर आपके पास छोटे साइज का प्याज नहीं है तो आप बड़े प्याज का भी यूज कर सकते हैं। बस आप छोटा सा पार्ट रिमूव कर लें और बाकी का आप ग्रेवी में या फिर सैलड्स में यूज कर सकते हैं। अनियन में सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और सल्फर होने की वजह से ये हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने का भी काम करता है। प्याज के रस को बालों पर भी लगाने की सलाह हमें दी जाती है। उसी तरीके से प्याज के रस को हम अपनी आईलैशेस और आईब्रोज की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब प्याज आपको कैसा लेना है, ध्यान से देखिएगा। प्याज आपको ऐसा लेना है जिसके छिलके का कलर थोड़ा सा डार्क हो, रेडिश टोन में हो, जिस प्याज के छिलके का रंग, यानी कि उसमें सल्फर ज्यादा है। अगर आप एक ऐसे प्याज का इस्तेमाल करते हैं जिसका छिलका थोड़े से लाइट कलर का है तो इतने इफेक्टिवली काम ही नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें सल्फर की क्वांटिटी कम होती है। दूसरी तरफ अगर आप प्याज का इस्तेमाल करेंगे थोड़े गहरे रंग के छिलके के साथ तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी कि आपके आईब्रोज की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, आईलैशेस बहुत ही अच्छे से लंबी होंगी। तो जल्दी रिजल्ट्स लेने हैं तो इन क्विक टिप्स को आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक अनियन का यूज करा है और इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने वाली हूँ। प्याज के रस का इस्तेमाल करने से हमारे बालों की ग्रोथ लंबी होती है, बाल मजबूत होते हैं, बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं और बालों में शाइन भी आती है। प्याज के रस का इस्तेमाल हम सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने बचपन में किया होगा, बालों को झड़ने से रोकने के लिए। सेम उसी तरीके से अगर आप अपनी आईब्रोज की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, आईलैशेस को लंबा करना चाहते हैं, वॉल्यूमिनस करना चाहते हैं, आईब्रोज थिक पसंद करते हैं और आईब्रोज में कहीं पर गैप्स हैं, तो प्याज के रस का इस्तेमाल जरूर करें। प्याज के रस को निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं। या तो आप प्याज को दो टुकड़ों में काटिए, ग्रेट करिए, ग्रेटर की मदद से, छन्नी की मदद से छानकर आप प्याज के रस को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से, जैसे मैंने इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है, ब्लेंडर में डाला है और इसे पीस कर छान कर भी आप रस निकाल सकते हैं। मैं ग्रेटर वाला काम करना अवॉइड करती हूँ क्योंकि हो सकता है उससे हमारे हाथ में कभी कट्स आ जाए, तो हमेशा से ही मैं ब्लेंडर का यूज करती आई हूँ। तो ब्लेंडर में डालने से काफी आसानी से इसका पल्प बनकर रेडी हो गया है। मुश्किल से 10 to 15 सेकंड्स का टाइम लगा और हमारा प्याज का ये पल्प बनकर रेडी हो गया है। अच्छा, इस रेमेडी को यूज करते टाइम आपको एक और खास बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको फ्रेश अनियन जूस को यूज करना है। अगर आपने रखे हुए कटे हुए प्याज का इस्तेमाल करा तो आपको रिजल्ट्स डिजायर्ड नहीं मिलेंगे और इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप फ्रेश अनियन जूस का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज का पल्प बनाकर रेडी कर लिया है और अब टाइम है इसे छानने का। ये हमारा अनियन पल्प रेडी है, बिल्कुल फ्रेशली मेड हमने इसे बनाकर तैयार करा है और अब टाइम इसे छानने का। तो प्याज का रस चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। प्याज के रस को अगर आप चाहें तो अलग से भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपने पल्प काफी अच्छे से चिकना पीसा हुआ है तो छानने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा, यानी कि आप इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ये यूज करने के लिए तैयार है। अगर आपके प्याज के पल्प में थोड़ा सा छिलका रह गया है तो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा और हमें लग भी सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा चिकना पीसें ताकि आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सके। छानने वाला स्टेप हम स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मैं तो इसे डायरेक्टली यूज कर रही हूं क्योंकि मैंने काफी चिकना से इसे पीस कर तैयार करा है। और अब मैं इस प्याज के पल्प में, अनियन पल्प में ऐड करने वाली हूं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल मल्टीपर्पस ऑयल की तरह काम करता है, यानी कि ये बहुत ही इफेक्टिवली हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे चेहरे के लिए, हमारे शरीर के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ 1 बड़ी चम्मच भरकर नारियल का तेल। उसे हम इस अनियन पल्प में अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे अप्लाई करेंगे। इस रेमेडी को बनाना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, रिजल्ट्स बड़ी जल्दी मिलते हैं और इसके फायदे बहुत सारे हैं। अक्सर जो हम मार्केट में चीजें लेकर आते हैं ना मार्केट से कि हमारे आईब्रोज या आईलैशेस की ग्रोथ को इंप्रूव करेंगे, उनमें काफी सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं। वो क्लेम करते हैं कि हमारे आईब्रोज की, आईलैशेस की ग्रोथ को इंप्रूव करेंगे, बट उनसे होता कुछ नहीं है, फेक प्रोमिसेस होते हैं। तो क्यों ना हम होम रेमेडीज को ट्राई करें। होम रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी तरीके के केमिकल नहीं होते, रिजल्ट्स की श्योरिटी रहती है और बिल्कुल फ्रेश हम अपने आंखों के सामने से बनाकर तैयार करते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश और प्योर होते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने अनियन का पल्प यूज करने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब टाइम है इसे अप्लाई करने का। मैं आपको इसे
अपने आईलैशेस पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी इसे अपने आईलैशेस पर, आईब्रोज पर अप्लाई करना है, जहां पर भी आपको गैप्स हैं या फिर थोड़े से बाल कम हैं और आप चाहते हैं आपके आईलैशेस थोड़ी लंबी हो, घनी हो, वॉल्यूम अच्छी आए, तो इस रेमेडी को ट्राई जरूर करें। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है।